चलो देखो देखो इधर बोल रहा है सवाल ना कि एक तार में 2 एम्पियर की धारा है। बताओ धारा को किससे प्रदर्शित करते हो? आई से। आई बराबर कितना दे दिया? 2 एम्पियर। फिर बोल रहा है कि तार में होकर 20 मिनट में, 20 मिनट का मतलब समय दिया, समय को किससे दर्शाते हो? टी से। और टी बराबर क्या मिनट? 20 मिनट। पर हमको समय 20 मिनट में नहीं चाहिए, हमको किसमें चाहिए? सेकंड में। तो सेकंड बदलने के लिए 60 से क्या कर देंगे? गुणा। तो कितना हो जाएगा? 6 गुना के 1200 क्या सेकंड। अब हमको चाहिए आवेश का मान। तो आवेश बराबर क्यू बराबर क्या होता है? आई टी। और एक तो क्यू बराबर क्या होता है या नहीं? जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हो तो ये वाला लगाएंगे, और विद्युत धारा दिया हो तो क्यू बराबर आई टी लगाएंगे। तो आई का मान 2 एम्पियर और टी का मान 1200। तो 12 से गुणा करा, तो 12 गुना के 2400 आवेश का मात्रक बताओ? कूलाम। मात्रक लिखना छोड़ तो क्या होगा? पूरा पूरा गलती हो जाएगा। नोट करो। देखो बोल रहा है ना कि किसी वैद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर की धारा, मतलब आई बराबर बताओ कितना? 0.5 एम्पियर। और फिर क्या बोल रहा है? कह रहा है कि वैद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, यानी टी बराबर कितना? 10 मिनट। तो 10 मिनट में नहीं चाहिए हमको, किसमें चाहिए? सेकेंड में। तो 60 से गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 600 सेकेंड। अब बताया कि जब धारा दिया हो तो क्यू बराबर फार्मूला बताओ क्या लगाएंगे? आई टी। आई का मान हो गया 10.5 और इसका मान हो गया 600। देखो 1 जीरो खा जाएगा, 10 खत्म हो जाएगा, यानी 5 गुणते बताओ कितना बचेगा? 60। 5 6 30, यानी आवेश कितना आ जाएगा? 300 कूलाम। हो गया ना? देखो इधर हमको क्या दिया है? अगर तांबे के तार से 50 × 10 की पावर 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन बराबर दिया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 50 × 10 की पावर कितना? 18। इतना इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है, बताओ कितने सेकंड में? प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड। बोल रहा है ना प्रति सेकंड। इतना इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड गुजर रहा है। प्रति सेकंड का मतलब क्या लिखोगे? 1 सेकेंड। कह रहा है कि धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी आई की वैल्यू हमको क्या करना है? ज्ञात करना। आप देखो दिमाग से गया ना, क्यू बराबर आई टी और क्यू बराबर या नहीं, दोनों यूज होगा ना। देखो आई का मान दे दिया, इसमें रख देंगे। नहीं, आई का मान निकालना इसमें देंगे, टी का मान देना इसमें रखेंगे। लेकिन यहाँ का मान दिया तो किसमें रखेंगे? इसमें रखेंगे। यहाँ की जगह बताओ कितना? 50 × 10 की पावर 18। और इलेक्ट्रॉन हाई ई का वैल्यू सब लोग जानता है, बताओ कितना होता है? 1.6 × 10 की पावर माइनस 19। इसको रख देंगे 1.6 × 10 की पावर माइनस का 19। हाई देखो 16 × 5 80, 16 × 5 80। बताओ कितना हो जाएगा? 800 ना। लेकिन एक स्थान पे 10 लग जाएगा, और गुणे 10 की पावर, गुणा में घाते क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो बताओ हाई देखो 18 और माइनस का 19 जुटेगी, लेकिन हाई माइनस है तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी 80 × 10 की पावर माइनस 1 बचेगा ना, 19 में से घटेगा। तो अब बताओ आगे एक स्थान अगर छोड़ के 10 में लगा देंगे, चाहिए इसको देखो इसे कर दो 80। अगर तुम इसको नीचे कराओगे तो इसका घात क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी 10 की पावर 1। और 10 की पावर 1 का मतलब 10 है ना होगा। देखो 0 से 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो कितना कूलाम आएगा? 8 कूलाम। अब आ जाओ क्यू बराबर आई टी में। क्यू का मान तुम लोग कितना निकाल लिए? 8। ये क्यू का क्या है? वैल्यू है। आई का मान हमको ज्ञात करना है, समय कितना? 1 सेकेंड। तो आई बराबर सीधे सीधे कह सकते हैं कितना एम्पियर? 8 एम्पियर हो जाएगा ना। चलो देखो इधर करा ना, किसी वैद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा, यानी धारा का मान दिया तो आई दे दिया। बताओ कितना एम्पियर? 1 एम्पियर। समय बताओ कितना मिनट है? 1 मिनट है। तो बताओ 1 मिनट हमको नहीं चाहिए, इसमें 60 से गुणा कराएंगे, यानी 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। पहला पूछ लिया है आवेश का मान, तो आवेश निकालेंगे। तो बताओ क्यू बराबर बताओ क्या होता है? आई टी। तो आई का मान बताओ कितना? 1 एम्पियर।
टी की जगह कितना रख देंगे 60। तो बताओ क्यू आवेश कुल कितना हो जाएगा 60 कूलम। अब दूसरा का क्या पूछा है प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भैया किससे दर्शाते हैं एन से। और क्यू बराबर बताओ क्या फार्मूला जानते हैं या नहीं बताओ, या नहीं का मान बताओ कितना निकल गया 60, क्यू का मान 60 निकल गया। एन का वैल्यू ज्ञात करना है। आई देखो ई पर दिया रहे चाहे ना दिया रहे याद रखते रहोगे 10 गुणे 10 की पावर माइनस का। अब आया ना देखो इधर गुणे में इधर आएगा तो भागे में जाएगा तो 60 भागे बताओ 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 बराबर बताओ यन। अभी आप देखो कैलकुलेशन करना कठिन होगा। देखो माइनस है इसको ऊपर करा दोगे इसका घात क्या हो जाएगा प्लस 60 गुणे बताओ कितना 10 की पावर 19। अब भागे क्या बचा 1.6। तुम दशमलव को भगा लो 10 से गुणा करके और 10 से भाग करके बराबर क्या बचा है यन। तो यन बराबर चाहिए यन को इधर लिखो चाहे यन को उधर लिखो, बात एक ही होगी। अब गुणा कराओगे तो ऊपर हो जाएगा 600 और नीचे हो जाएगा नीचे खाली कितना रह जाएगा 16। तो बताओ कितना हो जाएगा 600 भागे बताओ कितना 16 गुणे 10 की पावर प्लस का 19 भाग दो 16 दिया 48 कितना बचा 16 दिया 48 ना आता है कितना बचा 12 बचा तो 120 हो जाएगा ना। कितने बच जाएगा देखो 10 48 तो बचा 12 और फिर 12 120 हो जाएगा तो कितने बार जाएगा 16 6 96 16 7 112 7 बार में। अब कितना बार बचेगा 8 10 मिनट लगा देंगे तो 8 पे 0 बढ़ जाएगा तो 80 हो जाएगा 16 5 80। तो यन बराबर बताओ कितना 37.5 गुणे 10 की पावर 19 बहुत करेगा तो एक आसान अगर इधर इसका आएगा 3.75 या इसका देखो दशमलव से संख्या हटा देंगे तो 1 0 इसका क्या हो जाएगा, मतलब जब हम इससे 1 0 ले लेंगे तो इसका दशमलव क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो बताओ यन बराबर कितना हो जाएगा 375 गुणे 10 की पावर बताओ कितना 18। देखो इससे 0 ले रहा है तो इसका 0 कम होगा। 0 किस लिए लिया जा रहा है दशमलव को हटाने के लिए। हो गया ना, नोट करो। एक कूलम आवेश में तो Q बराबर हो गया 1 कूलम। तो Q बराबर होता है कितना या नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। यहाँ पर रख देंगे 1 यन का मान ज्ञात करना है, इसका मान 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। गुणे में इधर आएगा तो भागे में 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 बराबर का यन। ये माइनस का अगर ऊपर करा दोगे तो 1 गुणे 10 की पावर प्लस का 19 हो जाएगा बराबर का बताओ कितना यन। अब आगे बताओ 1.6 तुम 10 से गुणा करा दो और 10 से बाद इसका दशमलव खत्म हो जाएगा तो यन बराबर भैया बताओ कितना आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 16 गुणे 10 की पावर बताओ कितना 19। अब भाग नहीं जाएगी ना 10 में 16 से भाग नहीं जाएगी तो 1 0 इससे ले लोगे तो 1 0 इसका क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। यानी बताओ अगर 100 इसको लिखोगे तो इसको 10 की पावर अब कितना हो जाएगा 18। अब भागे बताओ कितना 16 से भाग दो 16 6 96 बचा कितना 4 16 दूना के 32 10 मिनट लगाएंगे तब ना 0 बढ़ेगा और फिर 8 बचा। अब 16 5 80। तो बताया तो तुम लोग कि 1 कूलम आवेश में याद रखे रहो भैया बहुविकल्पी में आएगा तो लगा कर आओगे सब भुला कर आओगे सब कितना इलेक्ट्रॉन 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। देखो इधर करा एक बार भी चालक में बताओ धारा बराबर कितना 1.6 एम्पियर प्रति सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड। क्या पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की
संख्या, यानी बताओ दोनों फार्मूले में जो है Q बराबर IT और Q बराबर NI। बताओ Q बराबर IT से Q का मान निकल जाएगा और Q बराबर NI से N का मान निकल जाएगा। यहाँ से Q का मान उठाकर यहाँ पर रख देंगे तो N का मान निकल जाएगा। I की वैल्यू 1.6 और इसका मान बताओ कितना 1 सेकंड, यानी Q बराबर बताओ कितना 1.6 कूलम। ये 1.6 कूलम यहाँ पे रख दो, 1.6 कूलम हो गया। अब बताओ N का मान ज्ञात करना है, इसका मान बताओ दुनिया जानती है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। तो N बराबर बताओ गुणे में इधर आएगा तो 1.6 भागे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का, ये हो जाएगा बर्बाद। कितने बार में? एक बार में। इसको तुम लेके चले जाओ ऊपर तो 10 के पावर हो जाएगा प्लस का 19। किसके बराबर? N बराबर। N बराबर कोई मात्रक उतरक मत लिखना लो, खाली लिख देना लो इलेक्ट्रॉन। संख्या होती है तो इसका मात्रक नहीं होता है। देखो इधर कराना, किसी चालक में 2 एम्पियर 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो I बराबर बताओ कितना 0.5 एम्पियर। अब देखो क्या बोल रहा है, कर रहा है कि जबकि उसके सिरों के बीच विभवांतर को किससे दर्शाते हो? V से। V बराबर कितना वोल्ट? 2 वोल्ट दिया है और R का मान हमको क्या करना है? ज्ञात करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी R। बताओ फार्मूला सब जानता है, V बराबर I इंटू R ओम के नियम से। तो बताओ V का मान बताओ कितना 2, I की वैल्यू 0.5 इंटू R, तो R बराबर बताओ 0.5 गुणे में इधर आएगा तो 10 भगाने के लिए 10 से गुणा और 10 से भाग, तो R बराबर हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 20 और नीचे हो जाएगा 5, 5 चौके 20। R बराबर काय ओम? मात्रक लिख कर आओगे, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो मतलब 2 ओम के 3 गो प्रतिरोध है, 2 ओम का 3 गो प्रतिरोध, और एक बार जोड़ोगे श्रेणी क्रम में और एक बार जोड़ोगे समांतर क्रम में, तब उनका अनुपात पूछ लिया है। दोनों का अनुपात, एक बार श्रेणी क्रम का, जैसे मान लो प्रतिरोध एक बार श्रेणी क्रम वाले का बटे बताओ कितना प्रतिरोध एक बार समांतर क्रम वाले का, इसका अनुपात क्या करना है हमको निकालना है। बताओ 2 ओम का कई गो प्रतिरोध है? 3 गो। तो बताओ R1 बराबर भी 2 ओम, R2 बराबर भी 2 ओम और R3 बराबर भी 2 ओम। बताओ इन तीनों को जोड़ना है, एक बार श्रेणी क्रम में और एक बार जोड़ना है समांतर क्रम में। तो पहले जोड़ लो किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। बताओ कैसे जुड़ता है? R बराबर R1 प्लस का R2 प्लस का R3, यानी इसका मान 2, इसका मान 2, इसका मान 2, यानी कुल कई ओम का 6 ओम का। और ये किस क्रम का है? श्रेणी क्रम का, क्योंकि देखना बराबर ना आएगा। अब देखो आप किस क्रम में जोड़ोगे? इन्हीं को समांतर क्रम में। तो बताओ समांतर क्रम में जोड़ोगे तो उलाट के जोड़ेंगे और फिर क्या करते हैं? उलाट देते हैं। तो बताओ 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बताओ 1/R1 की वैल्यू बताओ कितना 2, फिर इसका भी मान 2, फिर इसका भी मान 1/2। अब तक समझो इधर लसा लोग भैया कितना आएगा, नहीं तो हम तो ऐसा ही जोड़ देंगे। देखो 98 1 रुपया, फिर आधा का रुपया 1.5 रुपया, 1.5 रुपया को क्या लिख दोगे? 3/2 लिख लिख देना। देखो 1/R बराबर इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 1.5, यानी 1.5 को क्या लिखोगे 3/2, यानी R की वैल्यू फिर बताओ क्या आएगी 2/3। हमको 1/R की वैल्यू नहीं चाहिए ना, हमको किसका मान चाहिए? R का। जब इसको उल्टेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। अभी किस क्रम में है? तो बताओ इसको कर देते हैं R डैश और इसको कर देते हैं R डबल डैश। भाई समांतर श्रेणी ना लिखना पड़ेगा। तो बताओ यहाँ पे देखो इसका मान बताओ कितना हो जाएगा 6 निकाले हो, और इसका मान बताओ कितना निकाल लिए 2/। कुल करने के बाद यहाँ पे ले आगे गलती कर दोगे सब,
तुरंत ले जाकर 3 का 2 में गुणा करा दोगे सब। 3 का 2 में गुणा नहीं होगा। देखो पहला ही से 6 था ना, तो इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1, तो अब इसके बट्टा में नहीं आया है 2 बट्टा 3, तो अभी कहाँ जाएगा ऊपर, तो हाई कहाँ आएगा नीचे। देखो ये पहला ही से था, ये 6 अलगा है ना, और 2 बट्टा 3 एक ही है, तो जिसका जो रहता है उसके पास नहीं जाता है, किसके पास जाएगा दूसरे वाले के पास। तो हाई 3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 36 18 और बट्टा बताओ 2 2 कम्मा 2 9 18 बताओ। ऊपर वाला पहले लिखाता है और नीचे वाला बाद में, तो बताओ 9 संबंध कितना 1, यानी पहले का बताओ r डैश संबंध r डबल डैश, बताओ अनुपात कितना निकलेगा 9 संबंध 1, यानी ये श्रेणी क्रम का है और ये वाला समांतर क्रम का। श्रेणी क्रम में देखो प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है और समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान क्या होता है कम होता है। बताओ कुल मिलाकर कोई प्रतिरोध हुआ, ध्यान से समझो, कुल मिलाकर कोई प्रतिरोध हुआ 2 गो ना। देखो 2 गो को जोड़ रहा है तो एक तो तुल्य प्रतिरोध हो रहा है, मतलब हमसे बोल रहा है ना, संकेत भी दे रखा है। देखो तो 5 ओम प्रतिरोध के तार के साथ बताओ समझो इधर R1 बराबर अगर मान लो कितना दे दिया 5 ओम, तो R2 बराबर अगर इसके साथ कितना ओम का जोड़ना है और कितना ओम का जोड़ देने के बाद फाइनल बताओ कितना आएगा परिणामी 4 ओम का। और किस क्रम में जोड़ रहा है समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में बताओ 1/r बराबर, देखो फाइनल वाले को क्या लिखते हैं खाली r, और जब हो रहता है उसको R1 R2 R3 और R4, तो 1/r1 प्लस का 1/r2, तो 1/r का मान बताओ कितना ओम हो जाए, और R1 का मान बताओ 5 ओम। अब 5 ओम वाले के साथ अब यही ना पूछ रहा है कितने ओम का और ही जोड़ दें ताकि उसका मान कितना हो जाए 4 हो जाए। तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 1/4 माइनस 1/5 बराबर 1/r2, तो बताओ 1/r2 बराबर आई लॉसा लोगे तो कितना आएगा 20, 4 5 20, 5 चौके 20, तो बताओ 1/r2 बराबर घटा दो कितना आएगा 1/20, तो 1/20 हमको नहीं चाहिए, 1/r2 भी नहीं चाहिए, हमको r2 का मान चाहिए, तो कितना हो जाएगा 20 ओम का। मतलब 20 ओम का अगर प्रतिरोध जोड़ दोगे इसके साथ में तो कितना हो जाएगा 4 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा।